आसान, सरल और तनाव मुक्त हो जाता है जितना तब लगता है जब आप मार्केट को देख रहे होते हैं और इसे करने के बारे में सोचते हैं। कुछ को यह एक लंबा क्रम लग सकता है और कुछ को असंभव भी लग सकता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे सामान्य लोग हैं जिन्होंने ट्रेड की कला में महारत हासिल कर ली है, जिन्होंने उपलब्ध संभावनाओं और अपनी परफॉर्मेंस के बीच के गैप को खत्म कर लिया है। हालांकि इन विनर्स की लिस्ट उन ट्रेडर्स से कम है जो अभी भी हताशा का अनुभव कर रहे हैं। वे यह सोचकर परेशान हो चुके हैं कि इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बावजूद उन्हें लगातार सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है। वास्तव में यह अंतर पृथ्वी और चंद्रमा के अंतर के समान है। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों खगोलीय पिंड हैं जो एक ही सौर मंडल में मौजूद हैं, इसलिए उनमें कुछ समानताएं भी हैं, परंतु प्रकृति और विशेषताओं में दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। उसी प्रकार जो कोई भी ट्रेड करता है वह एक ट्रेडर होने का दावा कर सकता है, लेकिन जब आप उन मुट्ठी भर लगातार जीतने वालों की विशेषताओं की तुलना अन्य ट्रेडर्स की विशेषताओं से करते हैं, तब आप पाएंगे कि उनमें भी दिन रात का अंतर है। यदि चंद्रमा पर जाना एक ट्रेडर के रूप में लगातार सफलता का प्रतिनिधित्व करता है, तो हम कह सकते हैं कि चंद्रमा तक पहुंचना संभव है। हालांकि यात्रा बेहद कठिन है और इसे केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों ने ही पूरा किया है। यहाँ पृथ्वी से देखने पर हमें आमतौर पर चंद्रमा इतना करीब लगता है कि हम बस इस पर अभी पहुंच सकते हैं और इसे छू सकते हैं। ट्रेडिंग भी सफलतापूर्वक उसी तरह महसूस करती है। मार्केट कभी भी और किसी को भी जो ट्रेड करने की क्षमता रखता है उसे बड़ी मात्रा में धन उपलब्ध कराता है, क्योंकि मार्केट लगातार गतिमान रहती है। इस गति में पैसा भी लगातार बह रहा है जो सफलता की संभावनाओं को बहुत बढ़ा देता है, लेकिन वह आपको आपकी समझ से ही दिखाई देता है। डगलस कहते हैं कि वे उनके लिए जिन्होंने ट्रेडिंग को सीख लिया है या जिसे वे थ्रेशोल्ड ऑफ कंसिस्टेंसी कहते हैं उसे पार कर लिया है, वे पैसों को अपनी इच्छा से हासिल कर सकते हैं। वे ट्रेडर्स इन दोनों समूहों के बीच अंतर करने के लिए सेमिंगली शब्द का उपयोग करते हैं। डगलस को यकीन है कि कुछ को यह चौंकाने वाला लगेगा, लेकिन यह सच है। इसमें कुछ सीमाएं हैं, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स के लिए पैसा खातों में इतनी आसानी और सहजता से आता है कि यह सचमुच अधिकांश लोगों के दिमाग को चकरा देता है। ट्रेड के बारे में एकमात्र चीज जो ट्रेडर्स के बड़े ग्रुप के अनुरूप है वह है इमोशनल दर्द। हाँ, उनके पास कुछ खुशी के क्षण जरूर होते हैं, लेकिन ज्यादातर समय वे क्रोध, भय, हताशा, चिंता, निराशा, विश्वासघात और अफसोस की स्थिति में बने रहते हैं। तो फिर ट्रेडर के इन दो ग्रुप्स को वह कौन सी चीज है जो अलग करती है? क्या यह इंटेलिजेंस यानी बुद्धि है? क्या कंसिस्टेंट विनर दूसरों से ज्यादा स्मार्ट होते हैं? क्या वे ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं? क्या वे बेहतर एनालिस्ट होते हैं? क्या उनकी पहुंच बेहतर ट्रेडिंग सिस्टम तक होती है? क्या उनके पास इनहेरेंट पर्सनल विशेषताएं हैं जो उनके लिए ट्रेडिंग के इंटेंस प्रेशर से निपटना आसान बनाती है? क्या आप जानते हैं कि लगातार हारने वालों का सबसे बड़ा ग्रुप मुख्य रूप से डॉक्टरों, वकीलों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, सीईओ, अमीर रिटायर्ड और एंटरप्रेन्योर से बना है? इसके अलावा इंडस्ट्री के अधिकांश सर्वश्रेष्ठ मार्केट एनालिस्ट सबसे खराब ट्रेडर होते हैं। इंटेलिजेंस और अच्छा मार्केट एनालिसिस सफलता के मार्ग में योगदान दे सकता है, लेकिन वे डिफाइंड फैक्टर नहीं है जो कंसिस्टेंट विनर्स को बाकी सभी से अलग करते हैं। फिर अगर यह इंटेलिजेंस या बेहतर एनालिसिस नहीं है तो और क्या हो सकता है? डगलस कहते हैं कि उन्होंने बिजनेस में सबसे अच्छे और सबसे खराब ट्रेडर्स के साथ काम किया है। उनमें से कुछ बुरे ट्रेडर्स को सर्वश्रेष्ठ बनने में मदद भी की है। इसके बाद वे बिना किसी संदेह के कह सकते हैं कि कुछ ऐसे विशिष्ट कारण हैं जिनकी वजह से सर्वश्रेष्ठ ट्रेडर लगातार औरों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। वे आगे कहते हैं कि अगर उन्हें इन सभी कारणों में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाए तो वे बस इतना कहेंगे कि सबसे अच्छे ट्रेडर्स बाकी सभी से अलग तरीके से सोचते हैं। हो सकता है कि यह बात आपको अभी ज्यादा गहरी नहीं लगती हो, लेकिन अगर आप इस पर गहनता से विचार करें कि अलग तरीके से सोचने का क्या मतलब है, तब इसका आप पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। किसी एक लेवल तक
हम सभी एक दूसरे से अलग सोचते हैं। हम इस तथ्य के प्रति हर समय सचेत नहीं होते हैं। हमारे लिए यह मान लेना स्वाभाविक है कि दूसरे लोग भी घटनाओं के बारे में हमारी तरह ही सोच रहे हैं और घटनाओं की व्याख्या कर रहे हैं। हमारी यह धारणा हमें तब तक सही लगती है जब तक कि हम स्वयं को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मूलभूत मौलिक फंडामेंटल असहमति में नहीं पाते हैं जिसे हम दोनों अनुभव करते हैं। हमारी भौतिक विशेषताओं के अलावा जिस तरह से हम सोचते हैं वह हमें अद्वितीय बनाती है, जो शायद हमारी विशेषताओं से भी अधिक अद्वितीय है। दोस्तों, ऑडियो ऐसे ही जारी रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।